नमस्कार दोस्तों बिहार से क्वेश्चन बैंक देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका बिहार से क्वेश्चन बैंक थर्ड एडिशन का निकाला गया है। आप यहाँ पे जब कंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 20 होने वाला है। 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, 5 आपका और सेट बचा हुआ उसको भी हम जल्द ही खत्म कर देंगे। इसमें आप देखेंगे तो आपका 9/6/2019 को पीटी का जो पेपर हुआ था इसी को हम देखने का प्रयास करेंगे। पूरा 1 से लेकर के मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक पूरा देखने का प्रयास करेंगे लाइन बाय लाइन और पूरा देखेंगे, तब भी देखिए आपका जो है बिहार एसआई की जो है आपका क्वेश्चन होता है ना, डिटेल देखेंगे तभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 9/6/2019 को पेपर हुआ था। ये आपका प्रारंभिक यानी पीटी का पेपर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है बोला कि जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जास्कर हिमालय तो ये आपको जगह ट्रांस हिमालय ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत जो है श्रेणियाँ आती हैं। काराकोरम श्रेणी देखिए इसे जो है कृष्णगिरी व उच्च एशिया का ऋण भी कहा जाता है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गार्डविन आस्टिंग यानी K2 है, 8,611 मीटर है। इस श्रेणी में जो है आपका सियाचिन, उसके बाद वियाफा, बाल्टोरा, हिस्पर प्रमुख जो है ग्लेशियर इसमें स्थित हैं। लद्दाख श्रेणी यह जो है काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसमें पूर्वी भाग में कैलाश पर्वत यानी तिब्बत चीन अवस्थित है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली जो चोटी आपका है कारापोसी है। इस श्रेणी के सर्वोच्च की बात करते हैं तो आपका सर्वोच्च चोटी है जास्कर। देखिए यह लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में है। नंगा पर्वत की बात करते हैं तो 8126 मीटर है और इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं तो देखिए ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन है ना, यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या फिर तेथिस हिमालय भी की जो है संज्ञा दिया गया है। पश्चिम में यह श्रेणी जो है पामीर की गांठ से मिल जाती है। इसका मुख्य विस्तार जो है जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय से सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन या फिर हिंज लाइन के द्वारा जो है अलग होती है। शिवालिक हिमालय देखिए इसका अन्य नाम की बात करते हैं तो आपका बाह्य या फिर उप हिमालय है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसको जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, मीरी और अबोर पहाड़ियों के नाम से दोस्तों यह जाना जाता है। वृहद हिमालय की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम की बात करते हैं सर्वोच्च हिमालय हिमाद्री है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो कि इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है आपका 8,848.86 मीटर है। लघु हिमालय की बात करते हैं, इसका अन्य नाम आपका जो है मध्य हिमालय है और इसके अंतर्गत जो है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा महाभारत श्रेणी में आते हैं। अगला है गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका प्लेसेंटा हो जाएगा, ये जो है सही आंसर होगा। देखिए इसी माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण जो है तत्व प्रदान होता है या भी प्राप्त होता है। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं जिसे जरायु अंकुरक कहते हैं। ये जरायु अंकुरक जो है गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त से जो है आपका आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ जो है एंटर डिजिटेटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं जिसे अपरा या फिर प्लेसेंटा कहा जाता है। देखिए प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं CO2 तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह प्लेसेंटा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। प्लेसेंटा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेक हार्मोन जैसे मानव जरायु और गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा, लैक्टोजन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोजन आदि उत्पादित करता है। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक जो है उन्मूलन
का लक्ष्य रखा है, तो ये आपको हो जाएगा 2030 तक। काला जर खत्म करने का लक्ष्य जो है 2023 हो जाएगा। टीबी खत्म करने का लक्ष्य 2025 हो जाएगा। एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030 और मलेरिया खत्म करने का जो लक्ष्य है 2030 आपका हो जाएगा। अगला हमारा है कि अंग्रिया शिल्प सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली है, तो ये आपको हो जाएगा मुंबई से गोवा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, मुंबई से गोवा। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। दिसंबर 1929 में दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 31 दिसंबर 1929 का रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है झंडा फहराया गया था। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जो अध्यक्ष है आपके रहीमतुल्लाह सयानी थे। 1924 का बेलगाम अधिवेशन की बात करते हैं, जो अध्यक्षता है गांधी जी ने किया था। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है RN माधोलकर ने किया था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका बांकीपुर अधिवेशन था। अगला है कि बोला कि IB समर युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा म्यांमार से दोस्तों आपका नहीं है। IB समर युद्धाभ्यास दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। इस नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन और संस्करण जो है 2008 में लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और समुद्री सहयोग को अभिसरण करने के लिए आयोजित दोस्तों किया गया था। IB समर देखेंगे तो आपका 2022 युद्धाभ्यास दक्षिण अफ्रीका में 10-12 अक्टूबर से जो है संपन्न हुआ था। निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों आपका नहीं है, सी सही होगा। देखिए बायो ईंधन, देखिए फसलों, पेड़ों, गोबर आदि में निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इनका प्रयोग करके ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। धरातल पर विद्यमान संपूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थ को बायोमास कहते हैं। अगला कि हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम जो है चेंज किया गया है। जैसे परिवर्तन नाम देख लेते हैं। हैवलॉक द्वीप का जो है आपका स्वराज द्वीप, नील द्वीप का जो है आपका हो जाएगा शहीद द्वीप, रॉस द्वीप जो है आपका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो जाएगा। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों यानी 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित तथा 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित का जो है नाम बदल करके परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर दोस्तों रखा है, जो निम्न प्रकार से हैं। देख लेते हैं। जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा INAN 370 जो नाम चेंज हुआ है उसको जो देखना जरूरी है, तो ये आपको हो जाएगा सोमनाथ द्वीप। मेजर राघोबा राणी की बात करते हैं तो रानी द्वीप हो जाएगा। और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जो है आपको हो जाएंगे पीरू द्वीप। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह धापा की बात करते हैं थापा, तो आपको हो जाएगा धन सिंह द्वीप होगा। मेजर शैतान सिंह द्वीप हो जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल AB अर्देशीर बरजारी तारापुर, तो ये आपका तारापुर द्वीप होगा। मेजर होशियार सिंह होशियार द्वीप होगा। और निर्मलजीत सिखों की बात करते हैं तो सिखो द्वीप होगा। नायब सूबेदार बाना सिंह की बात करते हैं तो बाना द्वीप हो जाएगा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे द्वीप। सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन योगेश सिंह यादव योगेंद्र द्वीप हो जाएगा योगेंद्र द्वीप। सूबेदार एवं ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह द्वीप होगा। और जायक जादूनाथ सिंह जो है जादूनाथ द्वीप होगा। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया द्वीप होगा। सूबेदार जोगिंदर सिंह जोगिंदर द्वीप होगा। कंपनी क्वार्टर है ना क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद द्वीप होगा। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का है ना अल्बर्ट एक्का जो है आपका अल्बर्ट एक्का द्वीप होगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल द्वीप होगा। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन द्वीप हो जाएगा। कैप्टन विक्रम बत्रा द्वीप होगा। सूबेदार मेजर संजय कुमार की बात करते हैं तो आपका संजय द्वीप हो जाएगा। आते अगले प्रश्न पे मिलान करके बताना है। देखिए
अंग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों वाराणसी होगा। काशी की बात करते हैं तो देखिए एक सेकेंड, देखिए अंग दोस्तों आपको हो जाएगा चंपा होगा, काशी आपको हो जाएगा वाराणसी, और कौशल की बात करते हैं तो आपका श्रावस्ती, और वत्स का आपको हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए बोला कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी जो है हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलती है। महाजनपद एवं उनके बारे में दिया गया, जैसे अंग की बात करते हैं राजधानी आपका चंपा, आधुनिक स्थान की बात करते हैं मुंगेर और भागलपुर बिहार में है। अंग महाजनपद का उल्लेख जो है महाभारत और अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था और उस समय जो है अंग का शासक ब्रह्मदत्त था। चंपा वर्तमान में बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी राजधानी चंपा गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित है। यह व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था और व्यापारी यहाँ से स्वर्ण भूमि यानी दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जो है रवाना होते थे। मगध राजधानी की बात करते हैं गिरिब्रज या फिर राजगिरी। कालांतर में मगध की राजधानी जो है आपका पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुआ है। आधुनिक स्थान की बात करते हैं तो गया, पटना तथा शाहाबाद के कुछ क्षेत्र जो है बिहार से संबंधित है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। यह वर्तमान बिहार में अंग के पास स्थित था जो चंपा नदी से विभाजित था। अब काशी की बात कर लेते हैं। राजधानी आपको हो जाएगा वाराणसी। आधुनिक स्थान वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। सोनंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। मत्स्य पुराण के अनुसार इस शहर का नाम जो है वरुणा और 80 नदियों के नाम पर दोस्तों ये आपका पड़ा हुआ है। आरंभ में इसे जो है काफी शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में इसने जो है कौशल की शक्ति के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। वत्स राजधानी की बात करते हैं तो आपको कौशाम्बी होगा। आधुनिक स्थान देखिए इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी यमुना एवं गंगा के संगम तट पर स्थित है। इस महाजनपद के शासन के राजतंत्रीय स्वरूप का जो है अनुसरण किया है। युद्धकाल में यह जो है पौरव वंश का शासन था और जिसका शासन जो है आपका उदयन था। 6ठी शताब्दी में व्यापार और समृद्ध हुआ। बुद्ध के उदय के बाद शासक उदयन ने बौद्ध धर्म को जो है राजकीय धर्म बना लिया। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता जो है परतप के अंग की राजधानी चंपा को जीता था। कौशल राजधानी जो है आपका श्रावस्ती उत्तरी और कौशाम्बी की बात करते हैं तो दक्षिणी होगा। आधुनिक स्थान देखिए फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी जो है अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर प्रदेश में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक जो है फैला हुआ था। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्य के आदिवासी गणतंत्र क्षेत्र भी शामिल थे। कपिलवस्तु में लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। कौशल के महत्वपूर्ण राजा जो है आपके प्रसेनजीत यानी बुद्ध के समकालीन थे। सूरसेन राजधानी की बात करते हैं तो आपका मथुरा यमुना तट पर है। आधुनिक स्थान जो है आपका मथुरा उत्तर प्रदेश। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनी तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा जो है आपका अवंती पुत्र तथा जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। मेगास्थनीज के समय यह जो है स्थान कृष्ण पूजा का केंद्र था। बुद्ध के अनुयायियों का भी वर्चस्व था। पांचाल राजधानी की बात करते हैं तो आपका अहिछत्र और काम्पिल्य होगा। आधुनिक स्थान की बात करते हैं तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है आपका अहिछत्र, आधुनिक बरेली और दक्षिणी पांचाल की कपिल जो है आपका आधुनिक फर्रुखाबाद थी। कन्नौज प्रसिद्ध शहर पांचाल साम्राज्य में स्थित था। बाद में शासन का स्वरूप राजतंत्र से गणतंत्र में स्थानांतरित हो गया था। अगला है कुरु राजधानी आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। आधुनिक स्थान की बात करते हैं तो आधुनिक दिल्ली, मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा। बुद्ध के समय यहाँ का राजा आपका जो है कौरव था और कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र जो है आपका स्पष्ट रूप से कुरु महाजनपद का स्थल था। महाकाव्य महाभारत कुरु वंश की 2 शाखाओं के बीच संघर्ष के बारे में बताता है। मत्स्य राजधानी की बात करते हैं तो विराटनगर होगा। आधुनिक स्थान जो है आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। संस्थापक की बात करते हैं तो विराट होगा। चेदी
देखिए राजधानी शक्तिमती और सतीवती होगा। आधुनिक स्थान की बात करते हैं तो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश, इसका उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में किया गया है। आते हैं अवंती पे, राजधानी आपको हो जाएगा उज्जैनी या फिर महर्षि महिष्मती होगा, है ना। अवंती की राजधानी उज्जैनी या फिर उज्जैनी उत्तर भाग और महिष्मती दक्षिणी भाग में स्थित थी। आधुनिक स्थान मालवा मध्य प्रदेश, राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खाने थे तथा लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण से यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया था। अवंती का महत्वपूर्ण राजा जो है आपका चंडप्रघोर था, जो बुध का समकालीन था। मगध साम्राज्य शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। अगला हमारा है, बोला कि गांधार, राजधानी आप देखेंगे तो आपका तक्षशिला होगा। आधुनिक स्थान जो है आपको हो जाएगा रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। अथर्ववेद में गांधार का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण राजा जैसे पुष्कर सारिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में फारसियों द्वारा जो है गांधार पर विजय प्राप्त किया गया था। कंबोज, राजधानी की बात करते हैं तो आपका हाटक या फिर राजपुर होगा। आधुनिक स्थान की बात करते हैं तो राजौरी और हाजरा कश्मीर। NWFP पाकिस्तान, देखिए कंबोज घोड़ों की उत्कृष्ट नस्ल के लिए जो है प्रसिद्ध था। असमक, राजधानी की बात करते हैं तो आपका पोटली पोतन होगा। आधुनिक स्थान की बात करते हैं गोदावरी के किनारे होगा। यह विंध्य रेंज के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था और दक्षिणापथ में था। अगला है किसमें प्रतिष्ठान तथा पेठन का क्षेत्र जो है शामिल था। वज्जी की बात करते हैं, राजधानी आपका वैशाली होगा। आधुनिक स्थान जैसे वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। गंगा के उत्तर में तिरहुत संभाग में वाणिज्यों का राज्य था। इसमें 8 संघ शासित क्षेत्र थे, जिनमें से सबसे शक्तिशाली आपका जो है लिच्छवी, राजधानी आपका वैशाली। विदय जो है राजधानी मिथिला। ज्ञात्रक की बात करते हैं तो कुंडपुर स्थित थे। महावीर जो है ज्ञात्रक वंश के थे। अगला है अजातशत्रु ने वज्जियों को जो है पराजित किया था। मल, राजधानी की बात करते हैं तो आपका कुशावती या फिर कुशीनगर या फिर पावा। आधुनिक स्थान की बात करते हैं तो देवरिया होगा, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसका उल्लेख जो है बौद्ध और जैन ग्रंथों और महाभारत में मिलता है। मल एवं गणतंत्र था। कुश जातक में ओकाक को वहाँ का राजा जो है बताया गया था। अगला हमारा है मिलान करके बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए वेदों को समझते हुए वेदांत की रचना यहाँ पर किया गया है। जैसे एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका देख लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ठीक है। जैसे कल्प की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा यज्ञ होगा। छंद आपका हो जाएगा मंत्र। निरुक्त आपका हो जाएगा शब्दों की उत्पत्ति और शिक्षा जो है आपका हो जाएगा उच्चारण। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही उत्तर होगा। देखिए वेदों को समझने हेतु वेदांत की रचना किया गया है, जैसे 6 प्रकार से, जैसे शिक्षा, वेद मंत्रों का उच्चारण। कल्प की बात करते हैं तो यज्ञ संबंधित नियम। व्याकरण की बात करते हैं तो प्रत्यय, स्वर, शब्द का बोध होना। निरुक्त की बात करते हैं निरुक्त शब्दों का अर्थ। ज्योतिष की बात करते हैं तो काल का ज्ञान। छंद की बात करते हैं तो वेद मंत्रों का पाठ आपका हो जाएगा। पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, एब्सेसिक अम्ल हो जाएगा। डी सही उत्तर होगा। देखिए यह दोस्तों जो है बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों को बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण जो है इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। हालांकि ऑक्सिन्स सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया है। शब्द ऑक्सिन्स इंडोल 3 एसेटिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग जो है किया जाता है। ये जो है प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहाँ से क्रियाशील वाले भाग में जाता है। ऑक्सिन्स पुष्पन को बढ़ा देती है, जैसे अनानास में ये पौधे के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाती है तथा पुराने एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ावा
देती है। ऑक्सिन्स अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर में इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। जिब्रेलिन, देखिए जिब्रेलिन की खोज जो है कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने 1926 ईस्वी में किया था। इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। इसके अतिरिक्त ये पत्ती का फलक बढ़ाना, पार्श्व कालिका रोधन, पौधे की मोटाई से संबंधित अनेक प्रभाव पैदा करता है। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। काइनेटिक एवं संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जो है जड़ों के अग्र सिरों पर होता है, जहां कोशिका विभाजन होता है। अगला है कि यह बीजों को अंकुरण के लिए जो है प्रेरित करता है। यह पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करता है। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन देखेंगे तो आपका मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली है। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता जो है मिली है। अगला है सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मुख्यालय आपको जो है लखनऊ में है। अगला है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण जो है किया जा रहा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कश्मीरी हिरण, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। दाची ग्राम उद्यान कश्मीर में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य महामृग के लिए प्रसिद्ध है। डाम्फा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है। गैंडा के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा की बात करते हैं तो आपका असम में है और पवितरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस आपका जो है असम। हिम तेंदुआ को देखने के लिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान निम्न है, जैसे हेमिस आपका हो जाएगा लेह में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। पीन वैली नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला है कि 2018 का आईपीएल विजेता टीम कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर ए। अगर उपविजेता की बात करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद हो जाएगा। 2023 आईपीएल 16वां संस्करण विजेता की बात करते हैं तो आपको चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार, और जो उपविजेता रहा है आपका गुजरात टाइटंस हो जाएगा। प्रथम आईपीएल विजेता की बात करते हैं तो आपका राजस्थान रॉयल, और जो उपविजेता रहा है आपका चेन्नई सुपर किंग रहा है। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ये आपको हो जाएगा 245, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। देखिए राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो है 250 है। राज्यसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 80 में है। भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा में मिलकर जो है बनाती है अनुच्छेद 79। लोकसभा में अधिकतम जो संख्या है 550 है। वर्तमान में सदस्य की संख्या की बात करते हैं तो 543 है। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 में पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान जो है आरक्षित बने रहेंगे। लोकसभा का जो वर्णन है आपका अनुच्छेद 81 में देखने को मिलता है। 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं? आंसर होगा वेनेसा पोन्स डी लियोन, ऑप्शन नंबर ए होगा। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जो है चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड की शुरुआत जो है 1951 में हुआ था। भारत की तरफ से पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जो है रीता फारिया ने 1966 में जीती थी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 में जो है किसे दिया गया है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एक्वायरमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है गोविंद, है ना, गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस दोस्तों मनाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 352वां, ऑप्शन नंबर ए। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे।
इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनका मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बोला कि सिंह सभा की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा पंजाब। स्थापना जो है 1873 में हुआ था। अगला है कि कृषि मेला 2019 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको दोस्तों हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। कृषि मेला 2023 का आयोजन जो है धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है, तो बजरंग पुनिया ऑप्शन नंबर सी। सुनील छेत्री की बात करते हैं फुटबॉल, साइना नेहवाल की बात करते हैं बैडमिंटन, और पंकज अडवाणी की बात करते हैं तो बिलियर्ड्स हो जाएगा। अगला तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, तो यह हो जाएगा दुशांबे। तजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा है। यह पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और उसके विघटन के बाद जो है 1991 में एक स्वतंत्र देश जो है देश बना। अगला एक बिस्केक का हो जाएगा किर्गिस्तान, ताशकंद का हो जाएगा उज्बेकिस्तान, अस्ताना का हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। ये सभी जो है मध्य एशिया की देश हैं। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो वित्त विधेयक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अनुच्छेद 117 का अनुसार जो है यदि किसी विधेयक में राजस्व और खर्च के अलावा और किसी प्रस्ताव शामिल हैं तो वह वित्त विधेयक होगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। विनियोग विधेयक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 114 में स्थित है। एक नौकरी एक परिवार योजना जो है किस राज्य की है, तो यह आपका है सिक्किम का है। सिक्किम जो है 1975 में भारत का 22वां राज्य बना है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत और यूएसए। भारत और श्रीलंका की बात करते हैं तो मित्र शक्ति होगा। भारत और ओमान की बात करते हैं तो आपका नसीम अल बहार होगा। भारत और नेपाल की बात करते हैं तो सूर्य किरण होगा। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 540 ईस्वी में हुआ था और ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म जो है दिगंबर के अनुसार 540 ईसा पूर्व तथा श्वेतांबर के अनुसार जो है 599 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करते हैं कुंडल ग्राम वैशाली। बचपन का नाम जो है वर्धमान था। पिता का नाम की बात करते हैं सिद्धार्थ गायत्री कुल। माता के नाम करते हैं तो त्रिशला लक्ष्मी कुल। पत्नी की बात करते हैं तो यशोदा। पुत्री की बात करते हैं तो अनुजा प्रियदर्शिनी। दामाद जो है जमाली थे। ज्ञान प्राप्ति जो है जिम्ब्रिक ग्राम के समीप पालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ। मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व पावपुरी राजगीर में हुआ था। अगला कि सेलवास घास का मैदान कहाँ जो है पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। कुछ घास के मैदान इस प्रकार, जैसे डाउन्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, प्रेयरीज की बात करते हैं प्रेयरी तो उत्तरी अमेरिका, स्टेपिज एशिया, पंपास अर्जेंटीना, कंबोज ब्राज़ील, सवाना अफ्रीका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। अगला आपका है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जस्ता का होता है। तो यह जो है आपका यशन लिखा गया है, यश दलेपन कहा जाता है। यश दलेपन के अतिरिक्त जो है पेंट करके तेल लगाकर ग्रीस लगाकर क्रोमियम लेपन एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हम स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करते हैं जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। अगला आपका है CaSO4 2CH2O का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपको हो जाएगा जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। वास्को डिगामा भारत कब आया हुआ था, तो 1498 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली समुद्री रास्ता अन्वेषण था। इन्होंने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज किया। ये 3 बार जो है भारत आया हुआ था। सुल्तान अजलान शाह कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको आ जाएगा हॉकी से, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। हॉकी से संबंधित अन्य ट्रॉफी आगा खां कप, ध्यानचंद्र कप, विवेटन कप, नेहरू कप, रंगास्वामी कप। टेनिस आपका हो जाएगा डेविस कप। गोल्फ आपका हो जाएगा वाकर कप, राइडर कप। फुटबॉल का आपका हो जाएगा डुरंड कप, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गया में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मुंगेर में है। नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य आपका जमुई में है।
गोगाबिल वन्यजीव अभ्यारण्य कटिहार में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलता है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है आपको दरभंगा में देखने को मिलता है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। तो ये कर्क रेखा कुल 8 राज्य से होकर गुजरता है, जिसमें से आप गुजरात होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा जो है इसमें आपका शामिल है। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये आपको हो जाएगा कमांडो ट्रेनर, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर सीमा राव भारत की पहली कमांडो ट्रेनर हैं जो क्लोज्ड क्वार्टर बैटल में जो है स्पेशलाइज्ड हैं। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा वंदे भारत, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ट्रेन 18 का देखिए आपको हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। यह भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। निर्माण की बात करते हैं तो सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई, मेक इन इंडिया पहल के तहत यह पूरी तरह जो है स्वदेशी निर्मित है। शुरुआत की बात करते हैं 2019 फरवरी होगा। पहली ट्रेन जो है आपका नई दिल्ली से वाराणसी। दूसरे की बात करते हैं तो आपका नई दिल्ली से कटरा हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था इंडोनेशिया में। 19वां एशियाई खेल जो है निर्धारित की बात करते हैं 2022 संपन्न जो है 23 में का आयोजन जो है स्थल चीन हुआंगझोउ। 20वां एशियाई खेल जो है 2026 का आयोजन जो है नगोया जापान। 21वां की बात करते हैं 2030 आयोजन जो है दोहा कतर। और 22वां की बात करते हैं तो 2034 का आयोजन जो है रियाद यानी सऊदी अरब में होगा। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा घास, हिरण, शेर। घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर, ठीक है। देखिए खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। देखिए आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण जो है अथवा कड़ी एवं पोषीय स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषीय स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे जो है विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए जो है उपलब्ध कराते हैं। एक स्थलीय परितंत्र में हमें पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है और आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वतः अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अगला है कि अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं को एक जल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। आहार जाल और आहार श्रृंखला, देखिए आहार जाल अनेक परस्पर जुड़े हुए आहार श्रृंखला के बने होते हैं। आहार श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला होती है जो एक दूसरे से भरण पोषण जो है प्राप्त करते हैं। उच्चतर पोषीय स्तर के सदस्य अन्य आहार श्रृंखलाओं के निम्नतर पोषीय स्तरों के जीवों से भरण पोषण जो है प्राप्त करते हैं। उच्चतर पोषीय स्तर के सदस्य निरंतर पोषीय स्तर के केवल एक प्रकार के जीव को जो है खाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 जो है किसे मिला है? तो अमिताभ घोष को मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार को दिया गया है। 2021 जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो कुंकड़ी लेखक। 2020 की बात करते हैं तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फुकन जूनियर। और शुरुआत जो है 1965 में प्रथम विजेता जो है आपके जी शंकर कुरुप को जो है मलयालम भाषा में दिया गया था, मलयालम के लिए। अगला है कि गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। गायत्री महामंत्र सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में उद्धृत हुआ है। यह मंत्र जो है विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है। इस मंत्र में 24 अक्षर है जिनमें 8 अक्षरों के 3 जो है चरण हैं। गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक, ऑप्शन नंबर सी। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में ऊर्जा का ऋण व्याप्त होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने दिया था या फिर मैक्स प्लांक ने किया था।
प्लांक के अनुसार विकिरण को ऊर्जा के विविक्त भागों में बांटा जा सकता है। मैक्स प्लांक ने मान्यता दिया है कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित एवं अवशोषित करते हैं, न कि अनुरूप रूप में। ठीक है। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक या दूसरा क्वांटम नाम दिया गया है। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा जो है ई ऊर्जा आवृत्ति v के समानुपाती होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला क्वांटीकरण के तुलना जो है सीढ़ियों पर खड़े होने से की गई है। कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों के किसी भी पायदान पर खड़ा हो सकता है, परंतु उसके लिए सीढ़ी के दो पायदानों के बीच में खड़ा होना संभव नहीं है। ऊर्जा का मान निम्नलिखित समुच्चय में होती है, समुच्चय में से कोई भी हो सकता है, परंतु मानों के बीच में कोई मान जो है नहीं हो सकता है। मैक्स प्लांक ने विकिरण के उत्सर्जन, अवशोषण एवं गमन की व्याख्या के लिए जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय को विकिरित ऊर्जा या फिर दो निकायों के बीच ऊर्जा का विनिमय सतत रूप में नहीं होता है तथा उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा के सभी मान संभव नहीं होते हैं, बल्कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का क्वांटीकरण होता है। इसका अर्थ है कि किसी निकाय से उत्सर्जित या फिर अवशोषित ऊर्जा के एक निश्चित मान का पूर्ण जो है गुणांक होता है। उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा के किसी निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणांक होती है, उससे ऊर्जा क्वांटम कहा जाता है। विकिरण के क्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन, अवशोषण तथा पारगमन ऊर्जा के क्वांटम के रूप में होता है। विकिरण ऊर्जा के इन क्वांटम को फोटॉन कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा। माइकल फैराडे की बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बर्नर हाइजेनबर्ग की बात करते हैं तो अनिश्चितता का सिद्धांत आपका हो जाएगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त है? अब देखिए कपास के लिए अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे जो है कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पोटास तथा कार्बनिक पदार्थों की जो है अधिकता होती है। अगला कि नहाव सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। नहावा सेवा देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। यह शुल्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। एर्ना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे की। अगला कि अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो पी चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन नंबर सी। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोजी है। इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई जो है 53 से 80 किलोमीटर है। अगला है कि विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका अबू धाबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। 2020 ओलंपिक टोक्यो जापान। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा। विश्व में प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार वादक किस देश में बनी है? AI। तो आपको हो जाएगा चीन। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अगला कि होंडुरास की राजधानी कहाँ पर है? तो टेगुसिगल्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित एक गणतांत्रिक देश है। पूर्व में ब्रिटिश होंडुरास से अलग पहचान के लिए इसे स्पेनी होंडुरास के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है आपका टेगुसिगल्पा है। और निकोसिया की बात करते हैं तो साइप्रस की राजधानी आपका हो जाएगा। और नोहोम पेन जो है आपका कंबोडिया की राजधानी है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो है हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये आपको 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला हमारा क्या है देखेंगे। अगला हमारा है कि जैसे देखिए 26 नवंबर 1949 को
संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर इसे जो है अंकित किया गया है? अगला है कि लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो विश्व जल दिवस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 2024 का थीम देखेंगे तो वाटर फॉर पीस हो जाएगा। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, नवीन चावला। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों आपका लगाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 356 जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में है। अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तब। अनुच्छेद 365 के मुताबिक यदि राज्य सरकार केवल राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो इस हालत में भी अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल होगा। 360 की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल होगा। पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन सा है? तो पहले तो आपका राजस्थान फिक्स है और आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। आगे हमारा है कि बलवंत राय मेहता 1957 की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में किया गया था। इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में तथा 1962 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से भी है। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था को जो है पारित होना जरूरी है? तो आपको हो जाएगा दोनों सदन, ठीक है। और बात करेंगे हम जैसे इसके पास जो होना आवश्यक है। जैसे अगला हमें कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ जो है संपन्न हुआ था? तो ये आपका मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 नाडी फिजी संपन्न में हुआ। थीम जो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सात्विक राबुका ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने किया था। अशोक के शिलालेख की जो कुल संख्या है 14 है। कौन सी संसदीय समिति जो है आपका कैग के ऑडिट रिपोर्ट को जांच करती है? तो आपको जगह लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए समझिएगा कि इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा का 15 और राज्यसभा की जो है 7 होता है। यह लघु लोकसभा के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राक्कलन समिति कुल 30 सदस्य होते हैं, इसमें सभी सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं। यह सबसे बड़ी जो है संसदीय समिति है। इसका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री जो है समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। दुग्ध क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार की एक योजना है जिससे भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। शुरुआत जो है आपका 13 जनवरी 1970 को हुआ था। हरित क्रांति की बात करते हैं। शुरुआत जो है 66-67 भारत में शुरुआत जो है एम एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। प्रारंभकर्ता की बात करते हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में। वर्ष 2024 में एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न दिया गया है। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है? तो ये आपका दुबई में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि स्टेफे नाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपको हो जाएगा चांदी का। अन्य अयस्क हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर। सोना की बात करते हैं तो कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। लोहा जो आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। टिन की बात करते हैं तो आपका कैसिटेराइट हो जाएगा। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 22 मई को। देखिए 2023 का थीम देखिए समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण है, ठीक है। तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी होगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। इसने जो है श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था। इसने जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और
लगाया जो फ्रांस और मैसूर के मित्रता का प्रतीक है। नौसेना बोर्ड का गठन जो है 1796 में किया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कब हुआ था? तो आंसर आपको बता दें 1792 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए चारों दिया गया है, पढ़ लेते हैं। प्रथम 1767-69 हैदर अली शासक और गवर्नर जो है लॉर्ड वेरेलस्ट हो जाएगा। दूसरा की बात करें 1780-84 हैदर अली वैन हेस्टिंग। तीसरा जो है आपका 1790-92 टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथा आपका हो जाएगा 1799 टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेस्ली होगा। अगला आपका है कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको हो जाएगा सिनेमा से। नागोया प्रोटोकॉल कब जो है प्रभावी हुआ था? तो ये आपका 2014 में प्रभावी हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा। नागोया प्रोटोकॉल, जिसे एबीसी प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, आनुवांशिक संबंधों की पहुंच व लाभ साझेदारी से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को जापान के नागोया में जैव विविधता अभिसमय पर पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान 29 अक्टूबर 2010 को जो है स्वीकार किया गया था। अब यहाँ पे देखिए यह प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को जो है प्रभावी हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972, इसे पर्यावरण की मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। यूनेप की स्थापना जो है 5 जून को हुई, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यह संकल्प जो है पारित हुआ है। हेलसिंकी सम्मेलन 1974, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। लंदन सम्मेलन 1975, समुद्री कचरे के निस्तारण का निषेचन प्रतिषेध होगा। अगला है कि वियना सम्मेलन 1985, ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 होगा, ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता 16 सितंबर 1987 से ओजोन दिवस जो है मनाने का निर्माण। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 1992, सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हुई। नैरोबी घोषणा पत्र 1997, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1987 होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ है 2005 से। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा तमिलनाडु। अगला है मोंकडिंग। मोंकडिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा क्रिकेट से। रन आउट करने से संबंधित मोंकडिंग शब्द का उपयोग जो है किया जाता है। अन्य शब्द जैसे क्रिकेट से संबंधित चाइना मैन, नाइट वॉचमैन, पिंच हीटर और गुगली इत्यादि हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है हीना जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी। भावना कंठ की बात करते हैं तो पहली महिला युद्ध पायलट हैं। भावना कंठ की बात करते हैं दरभंगा बिहार की हैं। ठीक, आगे देखेंगे। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके बनाने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो गैबान आपका नहीं है। देखिए गैबान की राजधानी जो है आपका लिब्रेविले है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। बोत्सवाना की राजधानी आपका गैबोरोन है। नाइजर की राजधानी की बात करते हैं तो आपका नियामी है। नाइजीरिया की राजधानी की बात करते हैं तो आपका अबूजा है। सूरत विभाजन कब हुआ है? तो ये आपका 1907 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है 26 दिसंबर 1907 को सूरत में संपन्न हुआ। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण जो है इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में जो है विभाजित हो गया। इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों को जो है आपस में विलय हुआ था। 1907 का सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष ने किया था। अगला है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था? तो ये आपको स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से एक भाग के 4 क में यानी 4 में जोड़ा गया, 4 के क में। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, शुरुआत में देखेंगे तो आपको 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो ये आपको हो जाएगा यूनेप, ऑप्शन नंबर डी। यूनेप की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट
प्रोग्राम होगा। स्थापना जो है 5 जून 1972, मुख्यालय आपका नैरोबी केन्या। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं 21 तो आपका हो जाएगा एंगर एंडरसन। अगला हमारा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब के साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। अगला कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। अगला है कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो ये आपको हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपने माध्यम स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यमों ठोस, द्रव्य तथा गैस में उत्पन्न होती है। द्रव में अनुदैर्ध्य तरंगें जो है द्रव के भीतर संचरित होती हैं, द्रव के पृष्ठ पर जो है नहीं। अनुप्रस्थ तरंग, देखिए अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। प्रकाश तरंग, अयांत्रिक या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है हर्षवर्धन द्वारा जो है नहीं लिखा गया है, तो हर्षचरित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। देखिए हर्षचरित का रचना जो है हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था। रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद की रचना जो है हर्षवर्धन ने किया था। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ है, तो ये आपका शिलांग में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार के इन जिलों को उत्तर दक्षिण में व्यवस्थित करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, जिससे सीतामढ़ी होगा, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। वर्तमान में बिहार में 38 जिला है। बिहार का जो 38वां जिला है आपका अरवल है 2001 से। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है, तो आपको हो जाएगा स्थानांतरित, है ना, स्थानांतरित कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है, तो आपको हो जाएगा पश्चिमी। देखिए हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे पेरू धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर जाने के कारण जो है तापमान बढ़ता जाता है। अगला कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है जोड़ा गया है, तो 44वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1978 में, याद रखिएगा। इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपका है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए सिक्किम पंगोलक वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। मणिपुर की बात करते हैं तो केबू लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ सिरुई राष्ट्रीय उद्यान, खोंग जिंगबा चिंग वाइल्ड सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, केन वन्यजीव अभ्यारण्य। द हिंदू तथा स्वदेश मित्र पत्रिका किसने जो है शुरू किया था, तो आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार। लोकमान्य तिलक की बात करते हैं तो केसरी मराठा भाषा में, मराठा की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में, गीता रहस्य। लेंस की शक्ति का संबंध है किससे, तो फोकस का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए लेंस की शक्ति जो है किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता p बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर कहलाती है। किसी लेंस की क्षमता उसकी उस योग्यता की माप है जो प्रकाश के समानांतर किरणों का अभिसरण का अपसरण करती है। अधिक फोकस दूरी के लेंस किरणों का अभिसरण या फिर अपसरण पर कम प्रभाव डालते हैं, जबकि कम फोकस दूरी के लेंस इस कार्य के लिए अधिक प्रभावकारी होते हैं। किसी लेंस का क्षमता जो है p उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम में से जो है मापी जाती है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। वनस्पति घी, देखिए वनस्पति तेल से बनता है। तेल को ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। शुद्ध देसी घी जैसे बनावट और स्वाद बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है।
इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है ट्रांस फैटी एसिड बढ़ जाते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम करते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल सोयाबीन का तेल, ताड़ का तेल, कपास बीज का तेल और सरसों तेल होता है। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा? तो ये आपका 92 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 91 जो है सभापति के पद के कर्तव्य पालन करने की शक्ति। अनुच्छेद 93 जो है देखेंगे तो आपको जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध आपका हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गाय का नहीं है दोस्तों। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से पशुपति शिव की मुहर प्राप्त हुई है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को चौपाई पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा जो है खड़े हुए हैं। चौपाई के नीचे द हिरन खड़े हैं। इतिहासकार मार्शल ने इसे जो है शिव का आदि पुरुष भी कहा है। अगला हमारा है 90 नंबर। बोला कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा जो है किसे की जाती है? तो यह आपको हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है तो आयाम पर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। ध्वनि की प्रबलता उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम वर्ग के समानुपाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। विभिन्न स्रोतों से आने वाले ध्वनि की प्रबल जैसे ध्वनि के स्रोत और डेसिबल। समान श्वसन की बात करते हैं श्वास तो आपका 10 होगा। और मंद फुसफुसाहट की बात करते हैं 30। सामान्य बातचीत वार्तालाप की बात करते हैं तो 60। व्यस्त वार्तालाप जो है 60। औसत व्यक्ति की बात करते हैं तो आपका 80 होगा। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होते हैं। जब आयाम कम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि जो है मंद होती है। आवृत्ति ध्वनि की तृष्णा या फिर तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपनी की आवृत्ति अधिक हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि की तीखी है। यह कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है या फिर बढ़ सकती है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। यहाँ पर कुछ माध्यम दिया गया है। जैसे ठोस की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम 6220 चाल प्रति सेकंड हो जाएगा। निकेल हो जाएगा 64 आपका 20 है ऊपर, ये आपका 6040 होगा। स्टील की बात करते हैं तो 5960 होगा। लोहा जो है आपको हो जाएगा 5950। पीतल आपका हो जाएगा 4700। कांच की बात करते हैं तो 3980 होगा। द्रव्य की बात करते हैं तो जल समुद्री 1531। जल आपका हो जाएगा आसुत 1498। इथेनॉल को हो जाएगा 1207। मिथेनॉल को हो जाएगा 1103 होगा। गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आपको हो जाएगा 1284। हीलियम हो जाएगा 965। वायु का हो जाएगा 346 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 316। सल्फर डाइऑक्साइड जो आपको हो जाएगा 213 जो है सही होगा। अगला है कि साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? बताइए। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा पानी का तरफ, यानी पानी की तरफ, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। साबुन के अणु श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा जो है बाहर की ओर होता है और ये इस प्रकार का इमल्सन बनाता है। साबुन का रासायनिक नाम जो है सोडियम स्टीयरेट है। स्टीयरेट आयन के 2 भाग होते हैं। इनमें से एक लंबा हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, इसे पुच्छ कहते हैं। यह जो है आपका जल विरागी होता है, इसे जो है अध्रुवीय सिरा भी कहते हैं। दूसरा सिरा जो है आपका COO ध्रुवीय सिरा कहलाता है, इसे शीर्ष भी कहते हैं। जो जलरागी होती है क्रांतीय मिसेल सांद्रता पर स्टीयरेट आयन गोली के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे जो है मिसेल कहते हैं। एक मिसेल बनने में जो है आपका 100 से अधिक जो है अणु भाग लेते हैं। साबुन का मिसेल मैले
मैले को पानी में घुलाने में मदद करती है। मिसेल साबुन के अणु जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, जल में विषैले एक सिरे को जलराग कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे की जलविरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु के इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूछ जल के बाहर होते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइडी के रूप में बने रहते हैं। इसका तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल जो है आसानी से हट जाते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश की प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल जो है बादल जैसा दिखता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर संचालन समिति KM मुंशी गलत आंसर हो जाएगा। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे आपका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला कि संग्रहित का अर्थ क्या है? तो ये आपको जब कोषाध्यक्ष ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है सही उत्तर होगा कोषाध्यक्ष। आगे देख लेते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि सबसे पुराना युग कौन सा है? सबसे पुराना तो ये आपको हो जाएगा आर्कियन हो जाएगा। और आर्कियन युग जो है 800 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था तथा 700 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इसकी काल अवधि जो है समाप्त हुई है। रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, किसी संगठन के सदस्यों को किसी आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो ये आपको जगह राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है जवाबदेह है? देखिए, मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए। मंत्रिपरिषद वर्णन जो है आपका अनुच्छेद 74-75 में है। अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो गया जिसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा। अगला है कि बोला कि वीटिंग रिट्रीट उत्सव का कब जो है मनाया गया है? तो 29 जनवरी। देखिए, वीटिंग द रिट्रीट भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। यह सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के पश्चात हर वर्ष 29 जनवरी को वेटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन जो है किया जा रहा है। समारोह का स्थल जो है आपका रायसीना हिल्स और बगल का चौकोर स्थल विजय चौक होता है, जो कि राजपथ के अंत में राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिण पुलाव द्वारा जो है घिरे होते हैं। आखिरी प्रश्न है, 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है किसे बनाया गया था? तो मेजर रेनेल। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने 1750 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास प्रशासन, राजस्व निर्धारण और व्यापार की दृष्टि से जहाँ तहाँ सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। 1967 में मेजर रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षण जो है नियुक्त हुए। भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ सर्वेयर कर्नल विलियम लेबटन को 1802 को ट्राइगोनोमेट्रिक्स सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना का जो है श्रेय जाता है। दोस्तों, हमारा जो यही प्रश्न होता है। इसके बाद देखेंगे तो आपका अलग अलग जो सब्जेक्ट का होता है नोट्स, हम इसको अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।